ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ वह है गंगा दशहरा का पर्व, जो इस वर्ष 1 जून 2020 अर्थात कल पड़ रहा है। तो शास्त्रों में इसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि प्रथम बार भागीरथ जी अपने तप बल से गंगा माता को पृथ्वी पर इसी दिन लेकर आए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी की तिथि को यह गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व आया, विशेष वर्णन आया। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान मात्र से कई पुण्यों का फल जीव को प्राप्त होता है, और यदि गंगा में स्नान ना भी कर पाएँ तो जिस स्थान पर व्यक्ति है, यदि गंगा जल उपस्थित है तो जल में कुछ गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी वही फल की प्राप्ति होती है। और यदि वह भी नहीं है तो केवल गंगा का स्मरण मात्र करने से गंगा स्नान का फल भी प्राप्त होता है। जब स्नान करें तो उस जल में गंगा माता का स्मरण करें कि हे माता, आप यहाँ इस जल में पधारें। गंगेश यमुने शैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। इस मंत्र से सब नदियों का आवाहन जल में करें तो गंगा स्नान के फल का लाभ जीव को मिलता है। तो कथा इस प्रकार है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो गए थे। तो उनके उद्धार के लिए भागीरथ ने ब्रह्मा की उपासना की कि आप हमें गंगा को प्रदान करें, जिससे मेरे जो 60,000 पितर हैं वह मुक्त हो पाएं। तो अनेक अनेक वर्षों तक ब्रह्मा की प्रार्थना की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और अपने कमंडल से गंगा देने के लिए तत्पर हुए। तो ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा है वह कैसे उसको प्राप्त हुई, तो इसका भी वर्णन आया कि जब भगवान वामन रूप में बलि के पास आए, 3 पग भूमि मांगी, और जब भगवान ने प्रथम पग पर नीचे के 7 लोग नाप लिए, दूसरे पग पर जैसे ही ऊपर के 7 लोग नापे, तो जैसे ही सत्यलोक पर भगवान के कदम पहुँचे, ब्रह्मा जी ने जल से उनको धोया और उसी जल को अपने कमंडल पर रखा, तो वही जल फिर गंगा के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप हमें गंगा जल प्रदान करें। तो ब्रह्मा कहने लगे कि मैं गंगा को तो आपको प्रदान कर सकता हूँ, किंतु केवल शिव में ही इतना सामर्थ्य है कि वह गंगा के वेग को धारण कर सके, अन्यथा गंगा इतने प्रचंड वेग से आएगी कि धरती रसातल में समा जाएगी। तो इसके पश्चात भगीरथ जी ने शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। तब गंगा जी देवलोक से शिव की जटाओं पर आई और शिव की जटाओं से इस पृथ्वी लोक पर आई, और तब से अब तक इस धराधाम पर प्राणियों का उद्धार कर रही हैं। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आया। रामचरितमानस में विश्वामित्र जी भगवान राम को बता रहे हैं कि हे राम, तुम्हारे ही पूर्वज इस गंगा को इस तीर्थ पर लेकर आए
तो कहते हैं विश्वामित्र जी, तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, गाधी सून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी महियाई, भूप भगीरथी सुरसरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। तो भगवान को बताया कि आपके ही वंश में पहले जो भगीरथ हुए वह इस गंगा को भूमंडल पर लाए, तो इस कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। तीनों लोकों में बहने वाली माता गंगा हैं, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पाताल में। इस कारण त्रिपथ गामी भी एक नाम पड़ा, जानवी भी एक नाम पड़ा। जहनु ऋषि ने गंगा का पान कर लिया था, तो फिर जहनु ऋषि से प्रार्थना भागीरथ जी ने की, तो उनको जहनु ऋषि ने अपने कान से पुनः इस धरती पर अवतरित किया, तो जानवी एक नाम गंगा जी का पड़ा। और यही गंगा जी आज इस धराधाम पर हम सब जीवों का कल्याण कर रही हैं। जितने भी व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ माँ गंगा का सुमिरन करते हुए, माता का ध्यान करते हुए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, सबसे बड़ी बात है माता की स्वच्छता का ध्यान हम सब रखें। पहले के समय में नियम था कि जब कहीं गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जाएं तो पहले घर में स्नान करते थे, जिससे तीर्थ की पवित्रता बनी रहे, नदियों की पवित्रता बनी रहे। तो वैसे ही वर्तमान समय में भी हम तीर्थों की पवित्रता ऐसे ही बरकरार रखें। तो कल 1 जून को यह गंगा दशहरा का पर्व पड़ रहा है, तो इस पर्व को हम सब मिलकर मनाएं, श्रद्धा भाव के साथ मनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।